हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लगाना शुरू करते हैं, बड़े आसान। तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कहता है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा दो व्यासते अभिमुख बिंदुओं से किसी आकाशीय पिंड का लंबन एक आर्क मिनट कह दो। मॉडिफाई जमाना है क्योंकि अब एक मिनट भी बोल देते हैं हम लोग, एक आर्क मिनट भी कह सकते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर हो तो पृथ्वी के केंद्र से आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एक खगोलीय दूरी बोलते हैं हिंदी में, वो दे रखा है हमको 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। इसको हम लोग लगाना करते हैं। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो ये आपकी हो जाएगी पृथ्वी, और ये हो जाएगा आपका आकाशीय पिंड। ठीक है, इसका पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यासते अभिमुख बिंदुओं से किसी आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड का लंबन दे रखा है हमको एक आर्क मिनट कह दो या एक मिनट कह दो, क्योंकि ये मॉडिफाई जमाना है। तो एक मिनट कह दो या आर्क मिनट कह दो, लेकिन मिनट ही बोलते हैं, डिजिटल है ना। ठीक है, तो हमको थीटा दे रखा है एक आर्क मिनट या मिनट कह दो। ठीक है, चलो उसके बाद हमको, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर हो, मतलब हमको ये वाली दूरी दे रखी है यहाँ से और यहाँ तक, इसका नाम है R त्रिज्या, जिसको बोलेंगे हम लोग 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। बट हमको कैपिटल D पता करना है, मतलब चाप जिसको बात करें। तो व्यास होता है D, डायमीटर वो होता है 2 गुणा रेडियस का, मतलब त्रिज्या का। तो कैपिटल D इक्वल 2 गुणा R की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। तो D इक्वल 2 की गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8 पॉइंट 2 छिक्का 12, 12.8 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, कैपिटल D मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है ना, वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर। तो 1 डिग्री बराबर 60 गुणा 1 मिनट लिख सकते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि 60 में 1 की गुणा करोगे 60 ही आएगा। तो ये गुणा में है, इसको भाग में ले आएंगे। तो 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको डिग्री में चेंज कर देंगे मिनट को। तो थीटा इक्वल 1/60
1/60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि एक अगर कोई अंश में दिया गया है, मतलब डिग्री में दिया गया है, तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा इक्वल 1/60 गुणा पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं और रेडियन में चेंज कर देते हैं। अंश माप को, डिग्री माप को रेडियन में चेंज कर देते हैं पाई बाई 180 से गुणा करने पर। आर फॉर रेडियन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हम लोग चेंज कर चुके हैं। अब हम लोग इसको डी बोलो या कैपिटल आर मतलब त्रिज्या बोलो, ठीक है। और इसके नाम रख देते हैं हम लोग ए, इसका नाम बी, इसका नाम हम लोग सी रख देते हैं इस पॉइंट का, और इसका नाम रख देते हैं ओ, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास कोण एंगल मतलब थीटा, कोण एंगल मतलब थीटा, कोण बराबर चाप, चाप मतलब आर्क, बटे त्रिज्या। और त्रिज्या कौन सी वाली, ये वाली पृथ्वी की, ये वाली नहीं, ये वाली त्रिज्या, ये वाली एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो डी बोलो स्मॉल या कैपिटल आर बोलो, एक ही बात है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको हम लोग कैपिटल डी भी बोल सकते हैं आर्क को, ये रहा कैपिटल डी। ये उधर चला जाएगा, डी ले लेते हैं हम लोग स्मॉल डी बराबर, ये थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। थीटा गुणा डी गुणा में है, फिर भाग में आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी बटे स्मॉल सॉरी थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जनरल। तो स्मॉल डी इक्वल कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास है कितना, 12.8 गुणा 10⁶ मीटर बटे, और हमारे पास डी थीटा क्या है, थीटा है 1/60, ये वाली वैल्यू 1/60 गुणा पाई बाई 180 रेडियन। दूरी में कोई भी रेडियन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 60 और 180 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल डी इक्वल 12.8 गुणा 60 गुणा 180 गुणा 10⁶ मीटर बटे पाई बचा नीचे, पाई की वैल्यू हम लोग खोल देंगे 3.14, ठीक है। रेडियन लगाओ मत लगाओ, दूरी में रेडियन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, ये बात है। तो इस पॉइंट को हटा, पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 1, तो 1 0 नीचे लगेंगे, क्योंकि पॉइंट अगर ऊपर से हटता है तो 0 नीचे लगते हैं, और पॉइंट अगर नीचे से हटाते हैं तो 0 लगते हैं। कितनी, 2, क्यों, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, 1 2, तो इसलिए 2 0 लगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक पावर होती है, याद रखना। तो डी इक्वल ये हो जाएगा आपका 128 गुणा 6, 128 गुणा 6 गुणा 18 गुणा
10 की पावर 6, एक तो ये 6 और एक ये 7 और एक ये बनेगी 8 और एक ये बनेगी 9। तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 9, और वो भी क्या आपका मीटर, और ये हो जाएगा आपका 314। ठीक है, 314। उसके बाद इसमें गुणा कर लेंगे 128 में 6 की 18 की, तो ये हो जाएगा 13,824। 13,824 बटे 314 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, अब 13,824 में 314 का भाग देंगे हम लोग, तो 13,824 में भाग देंगे हम लोग 314 का, तो ये जाएगा 4 बार। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 दिया 12। 12 में 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ बचा 3 में 2 गया 1, और वहाँ जाएगा 4। फिर 4 बार चला जाएगा, 12 56 बटे 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 5 गया 2, मतलब कि आपका 8 ही बचेगा। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आगे अंक है ही नहीं, तो पॉइंट से क्या ले लेंगे 0। भाग अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये 314 ज़्यादा है, ये 80 कम है, तो इसलिए ना जाने की 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर पॉइंट से एक 0 ले लेंगे, अब चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार 2 बार चला जाएगा, तो 2 चौक 8, और 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 628। कहने का मतलब मेरा ये है कि 44.02 को लेंगे हम लोग, बाकी कुछ नहीं। तो D इक्वल 44.02 गुणा 10 की पावर 9 मीटर आपका आ जाएगा। अब हम लोग इसको खगोलीय दूरी में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक खगोलीय दूरी बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ये तो पढ़े थे हम लोग, एक AU बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक खगोलीय दूरी बराबर इतनी मीटर में बैठते रखे। इसको इधर ले आएंगे बाहर में, तो 1/1.5 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग चेंज कर दिए, 1 मीटर बचा। अब मीटर की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इतने की गुणा कर देंगे इसकी। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक, अब कर देंगे। तो स्मॉल d इक्वल 44.02 गुणा 10 की पावर 9 गुणा इतने की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि मीटर की जगह हम लोगों को ये चीज़ कन्वर्ट कर देंगे एक खगोलीय दूरी मतलब एक AU में चेंज कर देंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो भाग 1.5 गुणा 10 की पावर 11, और क्या हो जाएगा AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे D इक्वल, ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, माइनस की 2 पावर बनाएगा माइनस की, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष, औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ जाते हैं। तो माइनस की 2 पावर और 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा।
तो 44/02 गुणा 10⁻7 बटे, ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, माइनस की एक पावर बनेगी, इसमें से घटा देंगे 11 में से तो 10 बचेगी। 15 गुणा 10⁻10 और ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 44/02 में 15 का भाग दे देंगे। तो कर देते हैं 44/02 में 15 का भाग। तो 15 दूनी 30, 15 × 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, कितना बचा 14 और ये 0, 15 × 8 15 × 135। ठीक है बेटा, यहाँ से 5 बचा और ये क्या 0 2 ही तो बचा, तो 2 और यहाँ जाएगा 15 × 3 45 और यहाँ बचे 5 7 और पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये आपका बचेगा 293.4। तो डी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जब भाग दिया हम लोगों ने 293.4 गुणा 10⁻7 है ही ऑलरेडी, 10⁻7, ये नीचे प्लस में 10⁻10 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 10⁻−10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी। तो डी इक्वल, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में से घटा लेंगे कितना, 10 में से माइनस के 10 ज़्यादा है, प्लस के 7 कम है, तो माइनस की 3 पावर बचेगी और इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो 0.293, पॉइंट के 3 अंक तक ले लेंगे क्योंकि आंसर यही आ रहा है, 4 नहीं लेंगे, हटा देंगे इसको। तो 10 की पावर कितनी, प्लस की 3 पावर बनेगी, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं हम लोग, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, तो इसलिए प्लस की 3 पावर बनेगी, 1 2 3 क्योंकि 3 अंक को दे। अब उसके बाद प्लस के 7 ये, प्लस के 3 ये, 10 और माइनस के 10, प्लस की 10 पावर माइनस की 10 क्या हो जाएगी, सब खत्म, तो यही बचेगा आपका। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल में, एक खगोलीय दूरी, मतलब खगोलीय में दूरी में चेंज हो जाएगा, और यही आपका आंसर। यहाँ तक आप इसके सॉल्व कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें।